जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 159 के बीच में किया गया है, जिसका ट्रिक है रकानी कायोसस। क्या ट्रिक है? रकानी कायोसस। अब आइए हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा है। देखो यहाँ से ट्रिक से उठा लिया गया है रा, तो रा फॉर राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लाया गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि किन्हीं दो स्टेट यानी दो राज्य का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें राज्यपाल की सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो 3.5 लाख रुपए होता है। अब देखो, अगर राज्यपाल एक राज्य का रहा तो वह राज्य 3.5 लाख रुपए सैलरी तो राज्यपाल को दे देगा, लेकिन अगर वह राज्यपाल 2 स्टेट का रहा तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। कई बार तो सिस्टम बन जाता है जैसे जो बड़ा राज्य है वो ज्यादा पैसा और जो छोटा राज्य है वो कम पैसा दे देता है, लेकिन इसमें विवाद के चांस रहता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कह देंगे कि आप दोनों को बराबर सैलरी देना है, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, तो उन दोनों राज्य को बराबर सैलरी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 का। तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति का चर्चा है। देखो, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा है। देखो, यहाँ का से एक वर्ड निकाल लिए गए हैं, तो का फॉर कार्यपालिका शक्ति। तो देखो, कार्यपालिका शक्ति में जो वास्तविक पावर यानी कि जो रियल पावर होता है वो सीएम के पास होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन जो औपचारिक यानी कि ऑफिशियल पावर होता है वो होता है राज्यपाल के पास। यानी कि अब हम आपको हिंदी में समझाते हैं, हिंदी में इसको समझो। देखो, क्या होता है कि हमारे जो राज्य है, भारत के जो भी राज्य है, मान लो एक राज्य है, उस राज्य में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चीजें लाई जा रही, चाहे बिल हो, किसी की नियुक्ति हो, ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, उस हर एक काम पर राज्यपाल का साइन होता है। क्या होता है? राज्यपाल का साइन होता है। अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 में है। देखो, यहाँ से नी उठा लिए गए हैं, तो नी फॉर नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री से। किससे लेते हैं? पीएम से सलाह लेते हैं। ठीक है। और ये जो राज्यपाल होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसको दे देते हैं? राष्ट्रपति को दे देते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 156। देखो, यहाँ तक रकानी तक हो गया है। अब कायो देखो 56। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा है। देखो, यहाँ से का निकाल लिए गया है। तो ये राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है कि मतलब इतने दिन तक ये रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे, 6 साल तक रहेंगे, 10 साल तक रहेंगे। ये इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर होता है। किसकी इच्छा पर निर्भर होता है? राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर होता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तब तक राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर करते हैं? तो पीएम के सलाह पर करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखो, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करते हैं, तो ये यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर जो इच्छा पर निर्भर होने का शब्द है वो प्रसाद पर्यंत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 157 की।
तो देखो यहाँ से यो निकाल लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 157 में क्या किया गया है, किसकी चर्चा है, तो राज्यपाल की योग्यता की चर्चा है कि भैया आपके पास इतनी योग्यता रहेगी तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। तो इनकी योग्यता जो होती है, भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 158 में। तो इसमें राज्यपाल की शर्त की चर्चा है, पद के लिए शर्त मतलब शर्त की चर्चा है, मतलब क्या क्या कंडीशन है जिस वजह से आप मतलब राज्यपाल बन सकते हैं। तो देखो भैया, कंडीशन नंबर 1, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद मतलब क्या होता है, यानी कि सरकारी नौकरी पर आप नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी पद पर हैं तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 है कि आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी, विधायक, एमएलए नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। और कहा गया है कि पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो समझ में आता है, लेकिन ये दिवालिया क्या चीज है, तो देखो दिवालिया को हम हिंदी में समझाते हैं आपको। देखो, जैसे आप किसी व्यक्ति से कर्जा ले लिए हैं और इतना कर्जा ले लिए हैं कि अब आप चुका ही नहीं सकते हैं, तो सामने वाला कहेगा कि ना कि आप हमारा पैसा दीजिए, तो आपके पास रहेगा नहीं, तो आप नहीं दे पाइएगा, तो धमकी देगा कि हम आपको मार देंगे, तो आपके पास तो है ही नहीं, भैया कहेंगे मार दो, क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है दिवालिया, मतलब अब आप उस कर्ज को चुका ही नहीं सकते। ठीक है, तो 3 कंडीशन क्या क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी में आप नहीं रह सकते हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। मेन कंडीशन एक इसमें यह जाता है कि जिस राज्य का वह राज्यपाल बनेगा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत पता कहाँ है, मान लो अगर उसी राज्य का राज्यपाल बन गया है, जिस राज्य का निवासी है और उसी राज्य का राज्यपाल बन गया है, तो दिक्कत पता कहाँ आता है, जब राजकीय आपात लगेगा तो राजकीय आपात में कंडीशन होता है कि सारी शक्तियां चली जाएगी राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारा काम होता है, तो वो हैंडओवर कर देते हैं राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास सारा पावर आ गया। तो अब राज्यपाल अगर चाहेगा तो वैकेंसी निकाल सकता है, अब वैकेंसी निकाल के अपने लोगों को भर्ती कर सकता है और भी कई सारी चीजें कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 का। तो अनुच्छेद 159 में शपथ की चर्चा है, यानी कि ओथ की चर्चा है। देखो यहाँ से आप देखिएगा, सा यहाँ से निकाल लिए गया शपथ। ठीक है, ये लास्ट वाला है, तो ये साफार शपथ ओथ की चर्चा है। देखो, जो राज्यपाल रहते हैं उनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब इसको अच्छे से हम हिंदी में समझते हैं। देखो, जैसे कोई उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल बनेगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो जो उत्तर प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे जो उस हाई कोर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रखते होंगे। ठीक, तो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वही उनको शपथ दिला देते हैं। तो हर एक राज्य में ऐसा होगा, जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा वो शपथ दिला देगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 160। देखो, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है अनुच्छेद 160। इसमें अन्य आकस्मिकता की चर्चा है, अदर इमरजेंसी की चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई ऐसा इमरजेंसी या महामारी आ जाता है जो संविधान में नहीं लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को राज्यपाल अपने अंडर में ले लेंगे। अब देखो, ये मत समझना कि राष्ट्रपति कहाँ चले गए, तो बाबू राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर हैंडओवर हो जाएगा राज्यपाल के पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।